Good morning, dear student. Today I will be explain chapter 8 volcanoes, earthquake and tidal waves. Volcano means होता है ज्वालामुखी, earthquake होता है भूकंप और tidal waves होते हैं जिसमें समुद्र के अंदर बहुत ऊंची ऊंची लहरें चढ़ते हुए पानी का बहाव होना या हम सुनामी भी बोल सकते हैं. All living beings depend on nature of almost everything. जो ऑल लिविंग बीइंग्स होते हैं मतलब जिनमें जीवन होता है वो किस पे डिपेंड होता है? नेचर पे. आवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द इंटायर सोलर सिस्टम. एक पृथ्वी ही एक ऐसा एकमात्र ग्रह है सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है विच जो हैज एवरीथिंग टू सपोर्ट लाइफ. जो जीवन को जीने के लिए मतलब उसमें क्या है? लाइफ है. मतलब पृथ्वी में क्या है? लाइफ है. अर्थ में जो एकमात्र सोलर सिस्टम सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? लाइफ है. बट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक वोल्केनोज, अर्थक्वेक एंड टाइड वेव्स कॉजेज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द अर्थ. लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई और टाइडल वेल यानी कि लहरें जो बहुत ऊंची ऊंची जैसे सुनामी आ जाती है, इससे क्या होता है? बहुत जीवन बर्बाद होते हैं, नष्ट होते हैं और जीवन की क्षति होती है और हमारी संपत्ति अर्थ की प्रॉपर्टीज भी बहुत नष्ट होती है. दे कैन हैपन एट एनी टाइम और प्लेस विदाउट वार्निंग. मूवमेंट्स विद इन द अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉजेज देम. और ये बिना किसी टाइम के, बिना किसी वार्निंग के पृथ्वी के अंदर से या पृथ्वी के अंदर से कभी भी ये क्या आ जाती है? बिना वार्निंग दिए बाहर आ जाते हैं. वोल्केनोस. व्हाट इज ए वोल्केनोस? क्या होता है? ए वोल्केनो इज ए क्रैक और ऑन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच हॉट गैसेज एंड मोल्टन रॉक्स कम आउट ऑफ द अर्थ. वोल्केनो क्या होते हैं? जो हमारे पृथ्वी के ऊपर की क्रस्ट मतलब जो परत होती है उस पे जो क्रैक्स आ जाते हैं उससे क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी के नीचे दबी हुई मतलब जो गर्म गैसें होती है, मॉल्टन रॉक्स होते हैं, जो पिघली हुई चट्टानें होती है, वो क्या होती है? बाहर आ जाती है. कम आउट ऑफ द अर्थ. वो अर्थ से क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है. द मॉल्टन रॉक्स ऑफ मिनरल नाउ एज मैग्मा. और मॉल्टन रॉक्स के साथ मिनरल्स भी आते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मैग्मा. एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एन इरप्शन accumulated in from a cone shaped mountain around the opening. और ये कैसे बाहर आते हैं? जब वो अंदर होता है पहले ये कोन के रूप में, जैसे कि देखिए ये एक ट्रायंगल टाइप होता है तो ऊपर से ये बाहर निकलते हैं यानी कि एक माउंटेन में से निकलते हैं, लेकिन वो माउंटेन कैसा होता है? कोन शेप्ड में होता है. वोल्केनोज आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा एस्केप आउट ऑफ द अर्थ थ्रू क्रैक्स एंड इरप्ट फ्रॉम लावा. जब वो वोल्केनो जब फूटता है तो वो अंदर जो उसका मेल्टिंग, वो जो अंदर का जो मेल्ट होता है वो पार्ट होता है वो मैग्मा होता है. और जब वो निकल के बाहर आता है इस तरीके से ये बहता हुआ, ये क्या कहलाता है? लावा. दिस लावा फ्लोट्स आउट एंड स्प्रेड आउट ऑफ नियर बाय लैंड. तो वो लावा जो होता है बहता है और एक पास वाली जो नियर बाय जो जमीन होती है उस पर एक स्प्रेड की तरह, एक परत की तरह बिछता जाता है. व्हेन इज कूल डाउन. और जब वह ठंडा होता है, if from different geographical structure like plains, mountain, etc. However, it takes a long time to lava cool down. फिर क्या होता है? जब ये लावा बहता हुआ ठंडा होता है तो ये जोग्राफिकल के कारण मतलब भूगोलीय कारण स्ट्रक्चर्स के कारण ये क्या होता है? प्लेन्स में और माउंटेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बहुत लंबा समय लेते हैं ठंडा होने के लिए. सम वोल्केनो इरप्ट अंडर द ओशियन ऑल्सो. कुछ वोल्केनो ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के अंदर भी होते हैं. यानी कि वोल्केनोस क्या होता है? जो ज्वालामुखी होती है वो ओशियंस यानी समुद्रों में और सागर में भी होती है. थैंक यू.